साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे 8.1 की प्रश्नावली 8.1 और उसी में अपन आज बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 की। ठीक है, ये प्रश्न अपना 2 नंबर में काफी बार भी पूछा गया है। जैसे अपन बात करें तो ये प्रश्न 2012 में एक बार बोर्ड में आ चुका है आरबीएससी में 2 नंबर के लिए। ठीक है, इसमें दिया गया है देखो कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो बात करते हैं कि प्रश्न में दिए जानकारी जो दी गई हमें वो लिखनी है। पहले तो अपन लिखेंगे दिया है उसमें अपने पास क्या है 15 कोट ए बराबर 8। 15 गुणा में इधर जाएगा भाग में तो क्या आ जाएगा कोट ए बराबर 8 बट्टे 15। अनुपात की बात करें तो अपन अनुपात वाला सिस्टम हमने देखा था पहले भी कि एल ए एल बट्टे में के ए, यानी कि हमारे पास ये फलन होता है वो किसका होता है टेन ए का। ठीक है, टेन ए का उल्टा क्या होता है कोट ए। तो कोट ए का अनुपात हो जाएगा आधार बट्टे लम यानी ए बट्टे एल। तो अपन यहाँ पर बराबर क्या लिख सकते हैं ए बट्टे एल आधार बट्टे लम। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है ज्ञात करना है हमें लिखना है साइन ए का मान साइन ए और क्या ज्ञात करना है सेक ए का मान। ये हमें दो ज्ञात करना है। तो अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति तो अपन बनाएंगे एक त्रिभुज। क्या बनाएंगे दोस्तों एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। और इस त्रिभुज में अपन बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ज्ञात करने वाले में जो कोण दिया गया है हमें ए वो हमेशा इस 90 डिग्री के सामने हमें रखना पड़ता है ए। इसे अपन रख देते हैं सी और इसे रख देते हैं बी। अब देखो आधार इस त्रिभुज में जो आधार है उसका मान कितना 8। अपन लिख सकते हैं आधार हमारे पास ये है तो इस आधार का मान हमारे पास कितना दे रखा है 8 दे रखा है। आधार का मान कितना 8। लंब का मान कितना 15। ये हमारे पास क्या होता है लंब होता है और इस लंब का मान हमें कितना दिया है 15। हमें ज्ञात करना है किसका मान कर्ण का मान पहले ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं ऐसे आकृति जिसमें 3 कोण हो और जिनमें से एक कोण क्या हो 90 डिग्री। तो अपन इस प्रकार की आकृति में क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय में अपन बात करें तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी के का स्क्वायर बराबर लंब मतलब एल का स्क्वायर प्लस आधार यानी ए का स्क्वायर करते हैं। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान कितना है 15 तो क्या कर देंगे 15 का वर्ग और आधार का मान कितना है दोस्तों 8 तो क्या कर देंगे प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 15 का वर्ग होता है 225। कितना होता है 225। ये होता है कि 15 का वर्ग और 8 का वर्ग होता है 64। तो क्या करेंगे 225 में अपन जोड़ देंगे 64 तो हमारे पास क्या आएगा 9 8 और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 2 8 9। तो हमें कर्ण का मान चाहिए दोस्तों किसका मान चाहिए कर्ण का मान चाहिए के का मान चाहिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा हमारे रूट। ये 200 क्या हो जाएगा 89 और ये हमारा किसका वर्ग होता है 17 का वर्ग होता है। तो क्या लिखेंगे के बराबर रूट में 17 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो के का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 17। के का मान 17 आ गया। अल का मान हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया और आधार का मान हमारे पास कितना है 8 है। हमें ज्ञात क्या करना है साइन ए का मान ज्ञात करना है किसका साइन ए का मान। और साइन ए की बात करें तो ये हमारे पास देखो साइन ए का होता है लंब बट्टे कर्ण। तो हम क्या लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण अल बट्टे के। अल का मान हमारे पास देखो कितना 15 अल का मान कितना 15 और के का मान हमारे पास कितना है 17। तो हमारा उत्तर आ जाएगा साइन ए का 15 बट्टे 17। फिर अपन बात करें किसकी सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है ये होता है हमारे पास कोस का। और कोस का अनुपात क्या होता है हमारे पास कोस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा हमारे पास सेक एक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार।
तो सेक ए बराबर क्या लिख देंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना 17, आधार का मान कितना है दोस्तों 8। ये हमारे पास क्या आ गया सेक ए का मान, और ये हमारे पास क्या आ गया साइन ए का मान। चलो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो देखो क्या दिया, यदि सेक थीटा 13/12 है तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य मतलब सेक के अलावा हमारे पास हो गया कोस थीटा, फिर अपन बात करें क्या साइन, और फिर अपन बात करें कोसेक, बात करें टेन, और बात करें क्या कोट थीटा। यानी ये 500 फलन हमें अनुपात में ज्ञात कर लें। तो बात करते हैं दिया है उसमें, तो हम लिखेंगे दिया है, उत्तर लेके चलेंगे, और उत्तर में अपने पास दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अभी हमने जिक्र किया था पहले क्वेश्चन में भी, क्या होता है LAL बट्टे में के ए, यानी कि हमारे पास ये होता है कॉस का, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे करण। तो हमारे पास सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार सेक थीटा बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करनी है, ज्ञात करना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जिनमें अपन ज्ञात कर सकते हैं कोस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। फिर बात करें किसका साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। फिर बात करें कोसेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। फिर बात अपन करें टेन थीटा की, किसकी करें दोस्तों टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। फिर अपन बात करें कोट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ये 500 फलन हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अपन बात करेंगे क्या त्रिभुज बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे त्रिभुज बनाएंगे। दोस्तों त्रिभुज बनाएंगे तो अपन त्रिभुज की बात करें तो हमारे पास त्रिभुज में कैसे कोण होगा, एक कोण होगा 90 डिग्री का। त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण होगा 90 डिग्री का, ये हमारे पास, और इस कोण को आप क्या कहोगे 90 डिग्री का। और फिर आप बात करोगे यहाँ पर क्या है थीटा कोण है, तो ये अपने पास 90 के सामने वाला मानेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सी। अब बात करें कर्ण हमारे पास क्या होती है, ये भुजा होती है कर्ण, और कर्ण का मान हमें कितना दिया है 13। कर्ण के सीधे कितना 13, तो कर्ण का मान 13। आधार का मान कितना, ये होती है हमारे पास आधार भुजा, तो आधार का मान कितना 12। हमें ज्ञात क्या करना है, लंब का मान हमें ज्ञात करना है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में अपन बात करें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की अपन बात करें तो कर्ण का मान हमें यहाँ दिया गया दोस्तों कितना 13, तो इसके की जगह रख देंगे कर्ण का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर। फिर अपन बात करें लंब का हमें मान ज्ञात करना है, ऐसा ही रहेगा। आधार का मान हमें कितना दिया है 12, तो आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169, 13 का वर्ग कितना होता है 169। फिर बात करें लंब की, तो लंब का क्या रहेगा हमारा स्क्वायर ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे 12 का वर्ग होता है 144, 144 प्लस का इस साइड लाएंगे माइनस का, क्या कर देंगे एल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। हमारे पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा किसका, एल स्क्वायर का मान आ जाएगा 169 है, इसमें से 144 क्या करेंगे माइनस, तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, ये हमारे पास एल स्क्वायर का मान आ जाएगा 25। हमें किसका मान चाहिए, एल का मान चाहिए, तो अपन क्या करेंगे रूट में 25, क्या करेंगे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या ले लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, नहीं 25 का रूट ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25 किसका वर्ग होता है रूट में अपन लिखेंगे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैसे है, तो हमारे पास एल का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 5, कर्ण का मान हमारे पास कितने दोस्तों 13, और आधार का मान हमारे पास कितने हैं दोस्तों 12। हमें ज्ञात क्या करना है, पहली साइड अपन बात करें कोस थीटा का मान, क्या लिख देंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, आधार का मान 12, कर्ण का मान कितने दोस्तों 13, तो हमारे पास कोस थीटा का मान आ गया कितना 12/13। 2 नंबर हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, क्या लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे
करण। लम का मान हमारे पास देखो कितना 5, करण का मान कितना 13, साइन थीटा का मान आ गया 5/13। 3 नंबर है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है। क्या लिखोगे? कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? कर्ण बटे लम, कर्ण का मान 13 और लम का मान कितना 5, तो हमारे पास कोस थीटा का मान आ गया 13/5। फिर हमें दोस्तों बात करनी है किसकी? हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? टेन की। क्या करते हैं? टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर होता है लम बट्टे आधार, लम बट्टे आधार। ठीक है, तो हमारे पास टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा? लम का मान देखो कितना है हमारे पास, लम का मान है 5, तो लिख देंगे 5। आधार का मान कितना है? 12, तो क्या लिख देंगे? 12, 5/12। कोस थीटा टेन थीटा का क्या होता है? उल्टा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लम। लम का मान और आधार का मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? आधार का मान 12 और लम का मान कितना 5, तो 12/5 हमारा क्या आ जाएगा? कोस थीटा का मान आ जाएगा। टेन का मान आ गया 5/12 और कोस का मान आ गया 12/13। साइन का मान आ गया हमारे पास 5/13 और कोसेक का मान आ गया 13/5। ये हमारे सभी के आगे अन्य त्रिकोणमितीय फलन आ गए। चलो दोस्तों एक बार कीजिए इसे नोट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो हमें दिया वो लिखना है। पहले दिया है तो लिख देते हैं दिया है क्या? कोण ए और हमारे पास क्या है? कोण बी, दोनों ही क्या हमारे पास? न्यून कोण है। क्या है? दोनों क्या है? न्यून कोण है। ये हमें पता नहीं कि बराबर है या नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है क्या है? न्यून कोण है। चलो फिर हमें क्या दिया है? जहां पर कोस ए बराबर कोस बी है और हमें दिया है कोस ए बराबर क्या दिया है? कोस बी हमें दिया दोस्तों। ये हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर दिया है ज्ञात करना या दिखाना, या अपन कह सकते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना, सिद्ध करना हमें कोण ए बराबर कोण बी का मान। ठीक है, बात करते हैं त्रिभुज की। क्या करते हैं कि एक हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज सी ए बी। ठीक है, इस त्रिभुज के मध्य हम क्या डालते हैं? एक लंब डालते हैं ए बी भुजा पर, कि ए बी भुजा पर एक लंब डालते हैं डी। ये हमने लंब डाला तो ये कोण दोनों क्या बन गए? हमारे 90 डिग्री का बन गए। तो यहां से अपन क्या करेंगे कि दोनों के मान निकालेंगे। एक तो मान निकालेंगे कोस ए का और एक निकालेंगे कोस बी का मान, यहां से निकालेंगे क्योंकि ये हमारे पास दोनों कोण के न्यून कोण है। तो अपन यहां से देखो त्रिभुज लेते हैं, पहले त्रिभुज लेते हैं सी डी ए। क्या नाम लिखते हैं त्रिभुज का? त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, मैं हमारे पास देखो कर्ण और लंब आधार दिया हुआ है। यहाँ पर मैं कहूँ तो ये क्या है हमारे पास? इस त्रिभुज के लिए लंब क्या है? लंब यानी अल। लंब का मान हमारे पास क्या है? सी डी। भुजा का ही मान रखेंगे, कोई संख्या मान नहीं दिया तो भुजा का नाम लिखेंगे। सी डी हमारा क्या होगा? लंब। फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? आधार डी ए। डी ए हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार। तो अपन कह देंगे डी से ए हमारे पास क्या? आधार। ये हमारे पास क्या? आधार। और हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा, जो ए सी होगा। क्या होगा? कर्ण होगा ए सी। ए सी हमारे पास क्या हो गया? कर्ण। हमें किसका ज्ञात करना है? ए वाला है तो हमें कोस ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? कोस ए का मान निकालना है। और कोस ए का मान अपन कैसे निकालेंगे? एल ए एल बट्टे में के ए। तो लंब आधार बट्टे कर्ण, कोस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हमारे पास कोस ए का मान दोस्तों क्या आ जाएगा? यहाँ से आधार, आधार कितना है? डी ए। डी ए बट्टे में कर्ण कितना हमारा? ए सी। ये क्या आ गया? ए सी। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज हमारे पास दूसरा कौन सा होगा? सी डी बी। तो त्रिभुज सी डी बी में अपन बात करेंगे, तो बात करेंगे लंब। तो लंब हमारे पास देखो ये सेम लेने वाले है सी डी। लंब क्या रहेगा हमारा? सी डी रहेगा। फिर बात करें आधार। आधार हमारे पास क्या रहने वाले है? डी बी रहने वाले दोस्तों। क्या रहेगा? डी बी हमारा आधार है। फिर बात करते हैं कर्ण। कर्ण हमारे पास बी से सी रहने वाला है। ये भुजा कर्ण है तो इस भुजा का नाम क्या है? सी बी सी। क्या नाम आ जाएगा? बी
सी हमारे पास क्या रहेगा करण। ज्ञात करना है कोस बी का मान। क्या ज्ञात करना है कोस बी का मान हमें ज्ञात करना है। कोस बी बराबर होगा आधार बटे करण। आधार का मान कोस बी बराबर आधार का मान यहां से लेंगे कितना डीबी। डीबी करण का मान है बीसी। ठीक है हमें क्या ज्ञात करना है कोस ए बराबर क्या करना है कोस बी। ये हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। ये हमें क्या दिया क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम यहाँ से मान रख देंगे कोस ए का मान कितना डी ए और बट्टे में ए सी। बट्टे में कितना ए सी। कोस बी का मान है डी बी। डी बी बट्टे में बी सी हमारे पास क्या आ गया ये मान आ गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि ऐसी दो भुजाएं जिनका अनुपात क्या हो बराबर हो। ऐसी दो भुजाएं जिनके दो त्रिभुज है एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज हमारा ये। जब इन दोनों त्रिभुजों की दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इन भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण भी क्या लेते हैं बराबर। जैसे अपन बात करें यहाँ पर कि डी ए कहाँ पर है ये रहा हमारे पास डी ए बाद में ए सी यानी ये कोण। फिर बात करते हैं इधर डी बी ये रहा और हमारे पास बीसी ये रहा। तो यहाँ बनने वाला कोण तो इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण बनता है ए और इन दोनों भुजाओं के बीच में बनता है कोण टी। तो अपन कह सकते हैं एस एस समरूपता भुजा भुजा नियम से अपन लगा सकते हैं। और इससे हमारे पास क्या होता है अपन कह सकते हैं कोण ए बराबर क्या होता है कोण बी होता है। ये दोनों क्या होंगे कोण बराबर होंगे। दोस्तों हमारा सवाल होता है यहाँ पर एन। आज के लिए बात करते हैं इतने क्वेश्चनों की। नेक्स्ट आएंगे इससे भी शानदार क्वेश्चनों के साथ और अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही। धन्यवाद।